बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धचके पर धचका लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है तो दुनिया को वक्ता ही डाला हुआ है। कभी कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है, कभी कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, अब जो है बरतानिया ने अमरीकी सदर के अहकामात मानने से, उसके ऑर्डर्स को ओबे करने से इनकार कर दिया है। और किस बात पे फड्डा हो गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, यूरोप और अमेरिका और बरतानिया के रास्ते अलग अलग होने की जो है वो इस वक्त शुनीद मिल रही है और कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, इराक के सदर ने अमरीका को दिया है करारा जवाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इससे पहले जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से एक बड़ी अनोखी फरमाइश की गई, तो अनोखे लाडले को खेलने को चांद नहीं दिया जा सकता। इराक ने एक बड़ा करारा जवाब दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आंधी और तूफान की तरह एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर दस्तखत करते हुए पाए जा रहे हैं और बड़े बड़े अहकामात दिए जा रहे हैं। ऐसे अहकामात जिन को फौरी तौर पे डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है और फौरी तौर पे उनको मानना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद होमवर्क किए बगैर ही बस ऑर्डर्स जो है वो दे दिए और उसके बाद समझा है कि बस अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और उसके हर हुक्म को बजावरी उसकी की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा धचके लग रहे हैं। एक तो जो पैदाइशी शहरियत का कानून है जो अमेरिका के अंदर, उस पे जो है वो आर्जी तौर पे उसे मुअत्तल किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को। जबकि दूसरी जानिब जो बड़ा और अहम तरीन धचका लगा है इसे, वो इस वक्त ग्रीनलैंड को जो धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका की जानिब से बजोर ताकत कब्जे में लेने के लिए, तो इस वक्त नाज़रीन नाटो ममालिक आपस में ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके अंदर कशीदगी पैदा हो चुकी है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि इसका अमेरिका की प्लान है कि वो नाटो को कमज़ोर करके तोड़ देना चाहता है। अब हुआ ये नाज़रीन के मुतअद्दिद ममालिक जो हैं यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने की वजह से डेनमार्क के साथ खड़े हैं ग्रीनलैंड के हवाले से, कि ग्रीनलैंड उसकी टेरिटरी, उसकी मर्जी, वो किसी को दे या ना दे। लेकिन अमेरिका कहता है कि हम जोर जबरदस्ती भी इस पर कब्जा कर लेंगे। और 2 दिन पहले जो है वो इनकी जो वजीर आजम है मैटी, उनके साथ काफी ज्यादा तल्ख कलामी भी हुई है। तो अब नाज़रीन, जो केयर स्टारमर हैं, जो बरतानवी वजीर आजम है, उन्होंने एक जो बड़ा हुक्म इसकी जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया, उसको मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि हम अमरीकी सदर के अहकामात को मानने के पाबंद नहीं हैं। नाज़रीन, यही वो अमरीका और बरतानिया है जो कल तक हम प्याला हम नवाला थे। तो आज जो है पॉलिसीज की वजह से दोनों के दरमियान कशीदगी पैदा हो चुकी है। अब हुआ यह है कि केस स्टार्मर ने कहा है कि जो इन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका जो है वो डिक्लेयर किया है, तो उन्होंने कहा कि हम इस हुक्मनामे को, इस ऑर्डर को नहीं मानते। वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही रहेगा। यानी नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से अपने तोसी पसंदाना जो अज़ाइम है उनका इजहार किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जहां पे जो इलाका उसे पसंद आएगा उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। जिस तरह से जो इसको कनाडा को कह रहे हैं कि आप हमारी 51वीं रियासत बन जाएं, हम आपको लालच दे रहे हैं, लालच दिए जा रहे हैं। लालच जो है वो अगर नाज़रीन नहीं मानते तो फिर डेफिनेटली इनकी जानिब से चढ़ाई की जाएगी और जब चढ़ाई की जाएगी तो डेफिनेटली दोनों तरफ जो है वो कशीदगी पैदा होगी। नाज़रीन, इस वक्त मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान भी कशीदगी। अभी 2 दिन पहले इन्होंने अपनी एक फ्लाइट को वहां पे लैंड करने की कोशिश की तो उन्होंने वो उसको इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर इलीगली उसको वहां पे लैंड करवाने की कोशिश की गई अमेरिकन प्लेन को, तो हम उसे शूट कर देंगे, उसे तबाह कर देंगे। तो ये नाज़रीन बड़ा झटका है। और उसके बाद जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका के हवाले से उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो वो भी बरतानिया ने उसको मंजूर करने से इनकार कर दिया। रशिया और चाइना तो आपको पता है वो तो मानते ही नहीं है। तो 2 बड़े ब्लॉक बन चुके हैं। यूरोपीय ममालिक एक बड़ी नाज़रीन जो तादाद है वो अब आपको
ब्रिक्स में जाती हुई दिखाई देगी। आपको याद होगा कि जब स्पेन के हवाले से बात की इन्होंने, तो स्पेन के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप है, चूंकि स्पेन इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है अपना इसराइल के खिलाफ, तो इन्होंने कहा कि स्पेन जो है वो एक ब्रिक्स जो है वो कंट्री है। तो दूसरे लफ्जों में इन्होंने रास्ते खोले हैं अपनी पॉलिसीज की वजह से कि दूसरे ममालिक जो हैं वो रशिया और चाइना का इंतखाब करें। तो आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इनके लिए परेशान कुन हो सकते हैं। अब नाज़रीन, बरतानिया ऐसा इत्तेहादी है कि इनके अंदर जो है वो अमेरिका के फौजी अड्डे भी मौजूद हैं और हर मामले में ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर भी चलते हैं। तो अब जो है वो ख़ास तौर पे अब आपने देखा जिस तरह से जो यूरोप है वो ये समझ रहा है कि हमारी बारी जो है आने वाली है। अगर ये जो ट्रंप, ये जो पुतिन है, वो अगर इस जंग को जीत जाता है, रशिया जो है वो इसको यूक्रेन को हरा देता है, तो फिर अगली बारी यूरोपीय ममालिक की होगी। अब उन्होंने क्या कहा है कि ट्रंप ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया हम तुम्हें कोई किसी किस्म का हथियार नहीं देंगे, अगर हथियार नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली ज़ेलेंस्की इस जंग को हारेगा, यूक्रेन हारेगा। तो अगली बारी जो है वो यूरोप की होगी, उन ममालिक की, खास तौर पे जो रशिया के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं। तो आने वाले दिन नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। दूसरी एक बड़ी और अहम खबर है और वो ये है कि नाज़रीन, हशद-उश-शाबी इराक के अंदर बाकायदा तौर पे एक फोर्स का हिस्सा है, इराकी फोर्सेस का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि जिसको ख़त्म करो। और इसी सिलसिले में अमेरिका ने अपने कुछ नुमाइंदों को आयतुल्लाह सिस्तानी जो हैं उनसे मुलाकात के लिए भी इनको भेजा था और कहा जी कि वो इसकी पुष्पनाई बंद कर दे, इसको ख़त्म करवाएं, लेकिन उन्होंने भी इनकार किया था। आज नाज़रीन, जो इराक के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद, उन्होंने वाज़ेह तौर पे अमेरिका के कान लाल किए। उन्होंने कहा कि हम अगर तुम्हें कहें कि तुम अमेरिकी फ़ौज को ख़त्म कर दो, तो क्या तुम अमेरिकी फ़ौज की कहो जी कि मेरीन फ़ोर्स जो है उसको ख़त्म कर दो, तो तुम ख़त्म कर दोगे? उन्होंने कहा ये बाकायदा तौर पर इराक की फ़ोर्सेस का हिस्सा है। हशद-उश-शाबी हमारी सरकारी फ़ौज है और इसकी जो फ़रमाइश इसकी जानिब से की जा रही है वो समझ से बाहर है जी कि आप इसकी पुष्पनाई बंद करें तो हम ये करेंगे। नाज़रीन, हशद-उश-शाबी जो है ये वो तंज़ीम है जो लगातार इसराइल के मामले पर, ये इसराइल और गज़ा के मामले पर इसराइल को टफ टाइम देते और उनके ऊपर हमला करते हुए दिखाई दिए। और हालिया अरसे के दौरान इन्होंने ड्रोन अटैक काफ़ी ज़्यादा किए हैं, इलाक के ऊपर, गोलान की हाइट्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमले किए हैं। और जो इराकी रेजिस्टेंस है, ख़ास तौर पे नाज़रीन ईरान के ज़ेर असर है ये इराक की जो इस वक्त गवर्नमेंट भी है, ईरान की जो इराक की जो तंज़ीम है हशद-उश-शाबी ख़ास तौर पे। तो इस हवाले से नाज़रीन अमेरिका को जवाब दिया गया है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर गोल करो, हमें ना बताओ कि हमें किस पे पाबंदी लगानी और किसको लेके चलना है। अब अगर इंसारुल्लाह यमन को पहले ये मिन्नतें करते रहे, तरले करते रहे कि हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम सिर्फ इसराइल के ऊपर हमले बंद कर दो, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इस चीज़ पे ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है कि हम गज़ा के मामलात को देख रहे हैं, अगर इसराइल ने हमले किए, सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की, तो हम हमले करेंगे। और अब जो है वो अमेरिका ने उसको दहशतगर्द करार दे दिया। तो ये नाज़रीन असल हकीकत है कि जी फला जिसको जो पसंद नहीं आता उसको दहशतगर्द करार दे दो। आप किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को कत्ल करने के लिए उसके सर की कीमत रख देते हो और आप जिस भी मुल्क के जो प्रेसिडेंट है उसको कहो जी कि जो इसको पकड़ के लाए मादो जो इनके अहम तरीन बिल्कुल इनके राइवल है, तो उस हवाले से इन्हें बड़ी तकलीफ है, कहते हैं जी उनको गिरफ्तार करके लाएँ, कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। बहरहाल इनकी फरमाइशें हैं तो फरमाइशें करते रहते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि हर फरमाइश पूरी भी हो। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह कुम वारिस।